जय गुरुदेव। अमेरिका के आप सभी प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, अपने ही स्थान से आप सब लोग बोलेंगे जय गुरुदेव। भारत देश के तारीख के हिसाब से आज 22 नवंबर 2020 प्रातःकाल के 8:30 बजे आप लोगों से गूगल मीट के द्वारा मिलने का मौका गुरु महाराज ने दिया। ये हमारा सौभाग्य है। आप लोगों के ऊपर भी दया हुई कि आप इतने प्रेमी जुड़े और एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। देखो प्रेमियों, आदमी के बोलने की आदत ज़्यादा होती है, जानवरों में कम होती है। जानवरों में बुद्धि नहीं होती है, लेकिन अपना घर जानवर नहीं बोलते हैं। जहाँ रहते हैं आप कहीं उनको ले जाओ, छोड़ दो, तो अपनी जगह पर वो पहुँच जाते हैं। अपनी जगह को सूंघ करके, देख करके, पहचान करके और वहीं रुक जाते हैं। आप समझो कि मनुष्य बुद्धिमान होते हुए भी, विवेकशील होते हुए भी, और अपनी मौत को ही भूल गया, जबकि मौत निश्चित है, मौत होनी है। यही चीज़ अगर याद हो जाए कि हमारी मौत आएगी, दुनिया में जितने भी लोग आए चले गए, हमको भी सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो बहुत कुछ गुनाह से आदमी ऐसे ही बचा रहेगा। और अगर मौत ही भूल जाएगी और प्रभु को भूल जाएगा, गुरु को भूल जाएगा, कि जो याद दिलाते रहते हैं, बराबर संभाल करते रहते हैं, तो सोचो कि इंसान का क्या हाल होगा। पशुओं से भी यानी गिरा गुजरा हाल मनुष्य का हो जाएगा। लोग कहते हैं ना कि परेशान मत करो, नहीं तो तुम कुत्ते की मौत मरोगे। कुत्ते की मौत किसको कहते हैं? कुत्ते के ज्ञान नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है, चलने की, घूमने की आदत होती है, इधर उधर खोज करके पेट भरने की आदत होती है, और उसी में चलता है रोड के ऊपर। अचानक इधर उधर बगैर देखे हुए चल पड़ता है और गाड़ी के नीचे आ जाता है। जब वो अपनी जगह से चलता है तब उसको ये नहीं पता रहता है कि हम अगर असावधानी बरतेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। चल दिया तो चल दिया। ऐसे ही आदमी अगर होश में नहीं रहेगा, अगर जानकारी नहीं करेगा, तो कब किसको ये शरीर छोड़ देना पड़े, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब इस चीज़ को जो बतलाता है, यानी उसको रोकता है, आवाज़ दे करके हटाता है, वो कौन होता है? उसका मालिक होता है, या कोई समझदार आदमी होता है, बुद्धिमान आदमी होता है। तो कुत्ते को डांट देता है, गाड़ी आ गई, हटा देता है, जानवरों को हटा देता है। और नहीं तो गाड़ी वो रुकने वाली नहीं इतनी जल्दी,
जो तेज़ी से चल रही है, जैसे ये समय की गाड़ी चल रही है, ये समय का जब चक्र चल रहा है, यह ऐसे रोकने से जल्दी नहीं रुकने वाला है। तो अब जब गुरु को ही भूल जाएंगे, प्रभु को ही भूल जाएंगे कि प्रभु जो प्रेरणा देते हैं और गुरु जो साक्षात रूप में बताते हैं, यानी मुँह से बोल करके, लिख करके, समझा करके, इशारे से जो समझाते हैं, जब उन्हीं को भूल जाएगा तो सोचो किसी के ज़िंदगी का कोई भरोसा है कि अपना जीवन पूरा करके फिर जाएगा? कोई भरोसा नहीं है। तो इस समय पर तो आप समझ लो कि हर इंसान की यानी जान हथेली पर है। आप ये समझो कि जो लोग समझदार नहीं हैं, जो लोग मौत को और प्रभु को भूल चुके हैं, वो तो समझ लो कि कागज़ के नाव पर सवार हैं। कभी भी कागज़ गल जाए और वो नाव डूब जाए, पानी भर जाए उसमें और नाव डूब जाए। इसलिए प्रेमियों, कहीं भी रहो, मेहनत ईमानदारी का काम करो, आप अपने रोजी रोटी का काम करो, कमाओ, पेट के लिए, शरीर के लिए करो, लेकिन मौत को बराबर याद रखो। अब पीछे आपने मरते हुए लोगों को देखा होगा, जो शरीर के ऊपर रहता है, चाहे कोई सोने चांदी का गहना हो, चाहे कपड़ा कीमती से कीमती हो, चाहे फटा पुराना कपड़ा हो, चाहे शरीर में खाली धागा ही बंधा हुआ हो गले में, हाथ में, लेकिन सब छोड़ देते हैं। जब इसको जलाने के लिए जाते हैं, जब जलाने के लिए शमशान घाट पर जाते हैं, तब सारे कपड़े और सारी चीज़ों को उतार लेते हैं और फिर ले जाते हैं। इस शरीर को मिट्टी में मिला देते हैं। आज आपके शरीर पर अगर मिट्टी लग जाए तो उसको साफ करते हो, धोते हो और छीछी करते हो, देखो ये मिट्टी लग गई। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि इसी मिट्टी में ये कीमती शरीर जिसके लिए छीछी करते हो, वो मिट्टी में ही मिल जाता है। कहा ना कि मिट्टी कहे कुम्हार से, क्यों रौंदत है मोह, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रौंदूंगी तोहे। कुम्हार जब मिट्टी को लेकर के आता है तो पहले पैर से उसको रौंदता है और फिर जैसे आटा गूँथा जाता है ऐसे हाथ से गूँथता है। तो एक संतों ने उदाहरण दे करके समझाया कि यानी मिट्टी ये कहती है कि आज तेरा समय है मुझको रौंदने का और कल मुझे तुझको रौंदना है। तो मिट्टी के यानी समझो ये मिट्टी के अंदर डालते हैं और मिट्टी ऊपर से डाल देते हैं, तो मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। आप ये समझो इसको जलाते भी हैं तो क्या बचता है? राख बचती है। अब वो राख भी मिट्टी में ही मिल जाती है। कुछ दिन के बाद वो जो जगह मिट्टी जली हुई, आने समझ लो कि वो भी रंग अपना बदल देती है, उसके ऊपर भी मिट्टी पड़ जाती है। तो प्रेमियों, ये मिट्टी का खिलौना है और मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। अब आप जैसे संभाल करके कोई मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का सामान घर में रखते हो, ऐसे ही इसको संभाल करके रखो। ये हम नहीं कहते हैं कि कल टूट जाना है, कल मिल जाना है तो आज ही मिलने का आप काम कर लो। इसको संभाल करके रखो। लेकिन जैसे कोई मिट्टी का बर्तन हो और उसमें पानी पीते हैं,
संभाल के रख देते हैं। पहले के समय में तो मिट्टी के ही बर्तन में भोजन लोग बनाते थे, और आप ये समझो कि मिट्टी के बर्तन में भोजन बना करके जब कंडे के आँख पर खाते थे तो बहुत सारे तत्व मिल जाते थे शरीर को, क्योंकि ये भी मिट्टी से बना हुआ है। आप देखो लोहे की कढ़ाई में आज भी अन्य समझ लो कि लोग सब्जी पकाते हैं कि लोहा की ज़रूरत है, आयरन होता है, तो उससे तत्व शरीर को मिल जाएं। आप देखो कि अन्य समझो पानी डालते हैं इसमें कि पानी तत्व भी मिल जाए भोजन के साथ साथ शरीर को। उस समय पर आप ये समझो कि भूख लगे और आप सूखा सूखा ही खाओ तो पचाव शुरू नहीं होगा जब तक पानी पीना नहीं शुरू करोगे। उसमें जितनी नमी होगी उतनी देर तक तो वो काम करेगा, उसके बाद पेट फूलेगा और दर्द करेगा। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखो रोटी बहुत से लोग अब भी लोहे के तवे पर बनाते हैं, मिट्टी के तवे पर बनाते हैं। इन चीज़ों की शरीर को ज़रूरत होती है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है शरीर को वो चीज़ें आप प्रकृति से ले लो। अन्न की ज़रूरत है, अन्न का इंतज़ाम कर लो। ठंडी गर्मी से बचाना है, कपड़े का इंतज़ाम कर लो, रहने के लिए घर बना लो। हम मना नहीं करते हैं, लेकिन इसी को अपना मत मान लो और यही मत सोच लो कि ज़िंदगी भर हमको यही करना है और हम इसी काम के लिए पैदा हुए हैं। बाल बच्चों की देख रेख कर लो, उनके लिए जो आप कर सको, आपका फर्ज बनता है सब करो। लेकिन यह मत सोच लो कि बाल बच्चों की सेवा के लिए ही हम पैदा हुए हैं, यही काम हमको करना है। और जो लोग इस काम को करने में लगे हुए हैं उनकी नकल मत करो। भोग और भोगी को मत अपनाओ, उनकी नकल मत करो। देखो राजा लोग क्या होते थे, भोगी होते थे। आज जो राजगद्दी पर बैठे हुए आज जो भोगी जीवन बिता रहे हैं, आप ये समझो कि वो ज़्यादा दुखी हैं, और उनकी नकल करोगे तो आप भी दुखी होगे। बहुत से लोग तो टेंशन में, परेशानी में, मानसिक तकलीफ़ में नशा करने लगते हैं कि जैसे थोड़ी देर के लिए गम भूल जाए। नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खाते हैं कि सो जाएंगे तो शरीर को आराम मिल जाएगा। तो वो ज़्यादा परेशान हैं। जिसके पास रुपया पैसा हो जाता है बढ़ाने की ही कोशिश करता है और उसी में परेशानी आ जाती है। तो आप देखो कि आप अशांति का काम अगर करने लग जाओगे तो आपको भी नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, और फिर नशे में जो रहेगा आदमी वो क्या आगे बढ़ पाएगा, क्या तरक्की कर पाएगा, क्या सोच विचार कर पाएगा। अब आप समझो जिस देश का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे सेना के अध्यक्ष हों, वो अगर शराब के नशे में रहेंगे, चढ़ाई हो जाएगी, दूसरे देश के लोग चढ़ाई कर देंगे, आंधी आफत आ जाएगी, क्या निर्णय ले पाएंगे। तो आप उनकी नकल मत करो। जो ऐसे लोग हैं उनकी नकल मत करो। त्यागियों का इतिहास पढ़ो, बच्चों को तपस्वियों का इतिहास पढ़वाओ। आप अन्य समझ लो कि महात्माओं का इतिहास पढ़वाओ, गुरुओं की बात पढ़ो और पढ़ाओ और समझो, उनकी नकल करो। देखो अच्छी चीज़ अच्छी होती है, ठोस चीज़ ठोस होती है। आप देखो सत्य चीज़ सत्य होती है, असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता, और नकली चीज़ कभी असली नहीं हो सकती है। इसलिए असली चीज़ को क्यों नहीं पकड़ते हो, असल काम क्यों नहीं करते हो, अपना काम क्यों नहीं करते हो, पराये काम में आप समय अपना जीवन का क्यों बर्बाद करते हो।
पराया काम क्या है? यही कि दूसरों के खाने, दूसरों के पहनने, दूसरों के रहने के इंतजाम करने को ही अपना काम आने समझ लो मान लिया, और उसी में जीवन के ये अमूल्य क्षण को निकाल दिया। कर्तव्य का पालन करो, करो सब काम, लेकिन उसमें फंसो नहीं। बच्चों के लिए करो, रिश्तेदारों के लिए करो, मित्रों के लिए करो, जो आपका कर्तव्य होता है। कर्तव्य फर्ज से ज़्यादा जब लगोगे तो समय आपको नहीं मिलेगा। तो कर्तव्य करो, लेकिन उनको यानी समझा दो, इस लायक बना दो कि वो अपने प्रारब्ध को भी समझ जाएं और अपने भाग्य को भी समझने लगें, और वो खुद मेहनत करने लग जाएं। आप ये समझो कि आप पूरी जिम्मेदारी उनकी अगर लिए रहोगे तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, परिवार के लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिनकी आप लोगों में से उम्र हो गई है, धीरे धीरे जिम्मेदारियां बच्चों को देते जाओ। जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको जिम्मेदारियां देते जाओ, कि जिससे अन्य समझ लो कि आपको भी संतुष्टि हो जाए। जब काम को वो पकड़ लें, जब अपना करने लग जाएं, ये जो दुनिया का काम ज़रूरी है, जब वो लोग करने लग जाएंगे तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे। आप ये समझो कि आपको चिंता फिक्र उधर की कम हो जाएगी, नहीं रहेगी। फिर तो आप असली काम में ही लग जाओगे। तो यह भी करो, और बराबर याद रखो गुरु के वचन को, प्रभु को। प्रभु जो आपको बुला रहे हैं, 24 घंटे अपनी तरफ बुला रहे हैं, आपको बराबर याद कर रहे हैं। आप उनको भी थोड़ी देर याद करो, गुरु के वचनों को याद करो, गुरु के बताए रास्ते पर आप चलो, कि जिससे आप मंजिल तक पहुंच जाओ। ये आपका मंजिल नहीं है कि आप अमेरिका से पहुंचे इंडिया आ गए, इंडिया से अमेरिका चले गए, आप लंदन ब्रिटेन चले गए, फ्रांस चले गए। ये आपकी मंजिल नहीं है। आपकी मंजिल तो बहुत दूर है, लेकिन सबके लिए दूर नहीं है। साधक के लिए वही नज़दीक है। जिनको तरीका मालूम हो गया उनके लिए नज़दीक है। गुरु की दया जिनके ऊपर हो रही है या हो जाए, उनके लिए बहुत नज़दीक है, और नहीं तो दूर है। तो आप तो दूर का सफ़र माल करके और चलते रहो। जैसे कोई पथिक है, यात्रा करने वाला है, रास्ता चलने वाला है, और उसको ये मालूम हो जाए कि भाई हमारी यात्रा बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर हमको जाना है, तो सुबह जल्दी तैयार हो जाएगा और फिर अपना चलना शुरू कर देगा। आप ये समझो कि जब ये मालूम हो जाता है कि समय लगेगा, जाना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचना है, लक्ष्य बनाता है, जाना ही ज़रूरी है, तो तैयारी कर देता है और धीरे धीरे अपना चलता जाता है, मंजिल तक पहुँच जाता है। देखो, जो समझदार लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो चल पड़ते हैं कि दिन हमको पूरा मिल जाएगा, सुबह जल्दी चल दें, रात हो जाएगी तो रात मिलेगी, और सुबह जल्दी चलेंगे तो पूरा दिन मिलता जाएगा रास्ते में। तो समझदारी इसी बात में है कि आप जितने भी, चाहे कम उम्र के हो चाहे ज़्यादा उम्र के हो, और आप जिनको नामदान मिल गया, आप लोग यानी भजन ध्यान सुमिरन करना शुरू कर दो। समझ लो कि भाई मंजिल हमारा दूर है, हमारा घर दूर है। जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला, किस जीवात्मा को अपने मालिक तक पहुंचा दो, वो मालिक हमसे बहुत दूर हैं। तो आप लग जाओगे। और अगर आप ये सोच लोगे कि अभी हम उड़ेंगे और फट से 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, कार की जो दिन भर की दूरी है 2 घंटे में पूरी हो जाएगी, और हवाई जहाज़ कैंसिल हो गया, हवाई जहाज़ बिगड़ गया, तब तो आप वहीं के वहीं पड़े रह गए। कोई आंधी आफत आ गई, कोई बात हो गई, तबीयत ही बिगड़ गई, घर वाले ही मना कर दिए, तो वो
आप समझ लो कि यात्रा आप पूरी नहीं कर पाओगे, वहाँ पहुँच नहीं पाओगे, चल पड़ोगे, कोई विघ्न बाधा भी आएगी, आपकी गाड़ी पंचर हो गई, कहीं जाम लग गया, कोई बात हो गई, तो उम्मीद बनी रहेगी कि हम पहुँच जाएंगे। लगे रहोगे, आपको शाम को 6 बजे पहुँचना है तो 10 बजे पहुँच जाओगे, 11 बजे पहुँच जाओगे, चलोगे ही नहीं, कैसे पहुँचोगे। इसलिए हमको मालूम है कि आप लोग जितने लोग सुन रहे हो सब लोग ध्यान भजन नहीं करते हो, करना शुरू कर दो। नाम धुनी तो आप करते हो, उसमें भी सब लोग रोज़ नहीं, उसमें भी गैप कर देते हो, पूरा टाइम तक नहीं करते हो। हर चीज़ का आपका समय निश्चित है, और अमेरिका जैसे देश में एक एक मिनट की कीमत है, तो आप अन्य चीज़ों की कीमत तो लगाते हो, अपने ड्यूटी की, पैसा कमाने की, कहीं आने जाने की कीमत आप समय की लगाते हो, लेकिन जो कीमती समय ये जीवन का है आपका इस काम में लगाने का, उसमें आप नहीं लगा पाते हो। तो इसमें भी टाइम लगाओ। तो अभी तक तो आप बहुत से लोग जुड़ते ही नहीं थे, नाम धुनी भी नहीं जुड़ते थे, अब जुड़ने लगे, तो समझ लो यह भी एक गुरु की दया हो रही है आपके ऊपर। अब इसी तरह से आप ध्यान भजन में भी जुड़ने लग जाओ। आप समझो घर में अगर नहीं कर पाते हो तो ध्यान भजन के लिए भी थोड़ा समय निकालो, थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया करो, यानी समझ लो, या थोड़ा देर तक बैठ जाया करो। ये तो आप लोग अपनी यानी बात एक दूसरे के सामने रख कर के निर्णय ले लो कि भाई सामूहिक रूप से ध्यान भजन भी थोड़े समय तक किया करेंगे, चाहे 15 मिनट ही नाम धुनी के बाद ध्यान लगाएंगे, 15 मिनट ही भजन करेंगे, या नाम धुनी को ही 10 मिनट 15 मिनट करेंगे, बाकी ध्यान भजन में समय लगाएंगे, तो आदत बनेगी। आप समझो कि सुबह जब आपके यहाँ होता है तो आप उस समय पर एक दूसरे को फ़ोन कर दो, एक दूसरे को बता दो कि भाई अब उठ जाइए, ध्यान भजन का समय हो गया। उसी समय एक आदमी कोई प्रार्थना बोलने लग जाओ, दूसरे दोहराने लग जाओ, 5 मिनट का नाम धुनी बोल दो, और उसके बाद में फिर सुमिरन पर बैठ जाओ, और उसके बाद में ध्यान कर लो, उसके बाद में भजन कर लो, तो आदत बन जाएगी। साप्ताहिक सत्संग की भी आदत डालो, थोड़ी देर कोई कुछ सुना दे, बता दे, गुरु महाराज के जो संदेश हैं, वाणी है, उसको पढ़ करके सुना दो। अब कुछ ज़्यादा समय आप देना शुरू करो। आपकी अब आदत बनी बैठने की, अब आप समझो कि करने की आदत डालो, तो जिससे आपका काम बने, जिससे आपका जो लक्ष्य है जीवन का वो पूरा हो जाए। देखो प्रेमियों, समय की चेतावनी बराबर गुरु महाराज भी देते रहे और हमको भी देना पड़ रहा है। आगे का जो समय है वो अच्छा नहीं है, भारत देश के लिए ही नहीं, विश्व के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। और कुछ देशों में आप अगर समाचार देखते हो या उधर विश्व के तरफ विश्व पटल पर आपकी नज़र जाती है, तो देखो बहुत से देश और बहुत से देश को चलाने वाले, देश में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको इस बात का आभास हो गया है कि हमारी ज़िंदगी इस समय पर तलवार पर चलने की तरह से है, बारूद के ढेर पर हम खड़े हैं और कभी भी हम ख़त्म हो सकते हैं। जैसे इस समय पर कुछ देशों की सीमाओं पर जो फौज लगी हुई है, उसको कुछ भरोसा नहीं है कि हम वापस अपने बच्चों के बीच में जा पाएंगे, परिवार वालों के पास पहुंच पाएंगे, हम इस जगह को छोड़ करके मैदान में जा पाएंगे, ठाट बाट और हाट बाज़ार हम देख पाएंगे। तो अब आप ये समझो, ऐसे ही हाल कुछ देशों में लोगों का हो रहा है।
इस वक्त पर जो माहौल तैयार हो रहा है, युद्ध का माहौल तैयार हो रहा है, और ये जो सक्षम देश हैं, जो सबल देश कहलाते हैं, इनमें अगर लड़ाइयाँ शुरू हुई, इन्होंने अपनी प्रेस्टीज बनाया, तो विश्व युद्ध होने में कोई भी देर नहीं लगेगी। ये लड़ाई यानी छोटी लड़ाई बड़ी लड़ाई बन जाएगी, विश्व युद्ध बन जाएगा। और विश्व युद्ध में यानी कौन बचेगा कौन रहेगा। जब छोटे युद्ध में नहीं बचते हैं तो विश्व युद्ध में कैसे बचेंगे। जब गृह युद्ध में नहीं बचते हैं, जब घर के लड़ाई में नहीं बचते हैं, भाई भाई को मार देता है, बेटे को मार देता है, पति पत्नी को मार देता है, पत्नी पति को मार देती है, तो जब चारों तरफ लड़ाई का माहौल हो जाएगा तो ये धन दौलत, पुत्र परिवार, या मान और प्रतिष्ठा, आप तो पढ़े लिखे लोग हो, बुद्धिजीवी लोग हो, सोचो किसी का रह जाएगा, किसी का नहीं। या सोचो आप किसी के काम आएगा, किसी के काम नहीं आएगा। इसलिए इस समय पर ज़रूरत है कि आप जगो, लोगों को जगाओ, बातों को समझो और लोगों को समझाओ। अपनी भी जान बचाओ, दूसरों की भी जान बचाओ। प्रेमियों, इस वक्त पर विचार करने का, आपको सोचने का अवसर ये मिला है। यह समय जब निकल जाएगा तो समय चूक पुण्य का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। जैसे खेत सूख गया और बरसात हुई तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही जब समय निकल जाएगा तो फिर पछताने से क्या होगा। समय पर चेतो, समझो, जानो और बातों को पकड़ो, रास्ते को पकड़ो, रास्ते पर चलो। तो बहुत अच्छा रहा, आप लोगों से मुलाकात हुई, 10 वर्ष हो गया, और जो है गुरु महाराज की बातों को, संदेश को आप तक पहुंचाया गया। अब आप विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।